क्लास 10th अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों को चाहिए होंगे 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही जुगाड़ हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें से कंफर्म है आप लोगों को उसी में से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है, मास्टर क्लास। और उस मास्टर क्लास में टीचर खुद आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोगों का एक भी मार्क ना कटे और पूरे 80 आउट ऑफ 80 आप लोगों को मिले। उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये दो फोल्डर दिखाई देंगे। एक पे लिखा होगा फ्री मास्टर क्लास इन पीडीएफ, वहां पर आपकी मास्टर क्लास होगी और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे दिख रहा होगा आपको टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। आप लोग उन टेस्ट को दे सकते हो और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, आप लोगों को लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइंड मैप के बारे में। यानी जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ना पसंद करता है। अब वो लोग कौन कौन हो चुके हैं जिसके साथ वो जुड़ना पसंद करेगा? वो खुद के साथ जुड़ेगा, मतलब खुद के जैसे लोगों के साथ जुड़ेगा। यानी कार्बन जो है कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन के साथ भी कहीं पर कनेक्ट हुआ दिखेगा आपको, क्लोरीन के साथ कनेक्ट हुआ दिखेगा, ब्रोमीन के साथ कनेक्ट हुआ दिखेगा। लेकिन जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ये हमेशा दिखाता रहेगा, इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो है टेट्रावैलेंसी, यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाना पसंद करता है और 4 बॉन्ड बनाता है। चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आपको हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। तो इसके बेसिस पर ये पूरी की पूरी अलग केमिस्ट्री डिफाइन हो जाती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एल्केन, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो ये एल्केन है इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, CH4, C2H6, C3H8 बन जाएंगे। इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसके अंदर और हाइड्रोजन जोड़कर उसको सैचुरेटेड बनाया जा सके। यानी कार्बन कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या होंगे, एक एल्कीन होगी, एक एल्काइन होगी। एल्कीन होगी वो जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एल्काइन क्या होगी, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब ऐसे जैसे कि एल्कीन का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से एल्काइन का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का, CnH2n, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी। यानी सबसे पहली एल्कीन क्या होगी, C2H4, दूसरी नंबर की क्या होगी, C3H6 हो जाएगी। इसी तरीके से एल्काइन होती है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहला जो मेंबर आता है एल्काइन फैमिली का वो क्या होता है, C2H2, दूसरा क्या होगा, C3H4 हो जाएगा। तो ये बात हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। इसके बाद जो है हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, एक सीरीज में प्रेजेंट होंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि उनका सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हम बताते हैं कोई कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो बनेंगे उन्हीं को हम होमोलोगस सीरीज के अंदर रखते हैं। जैसे होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन की बात करें तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो सक्सेसिव मेंबर होंगे इस कंपाउंड के वो डिफर होंगे एक दूसरे से। यानी पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होगा, यदि वो लगातार मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, कितना होगा, CH2, और जो इसका मास डिफरेंस होगा वो होगा 14 मास यूनिट। जैसे कि यहां पर एक हमने होमोलोगस सीरीज दी है एल्केन की जिसके अंदर CH4 है। अब CH4 में आप यदि
CH2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अगली कंपाउंड बनता है वो क्या होगा, अगला मेंबर होगा इस होमोलोगस सीरीज का। उसके अंदर यदि CH2 ऐड करोगे तो अगला मेंबर बनेगा। इस तरीके से जो है हम होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं किसी की भी। जैसे यहाँ हमने एल्केन की बनाई है, इसी तरीके से हम एल्कीन की बना सकते हैं, इसी तरीके से हम एल्काइन की बना सकते हैं, इसी तरीके से हम एल्कोहल की बना सकते हैं, इसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड है उसके अंदर बॉन्डिंग जो है जनरली कैसी होती है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जो बॉन्ड बनेगा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल। 3 तरीके के कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। सिंगल कब होगा, जब 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। डबल कब होगा, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ट्रिपल कब होगा, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप का मतलब है कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं सेम एलिमेंट को रखते हुए। तो कार्बन जो है एलोट्रोप्स दिखाता है अपने अलग अलग। 3 एलोट्रोप्स जनरली उसके पढ़े जाते हैं, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन या बकमिलिस्टर फ्लोरीन इसे कहा जाता है। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड के अंदर एक कार्बन जो है 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन जो है फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। और जो फ्लोरीन होते हैं उसके अंदर एक 60 कार्बन की एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर की बनी रहती है, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहता है जो कि एक फुटबॉल की शेप में प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको फुटबॉल शेप एलोट्रोप भी कहते हैं फ्लोरीन को। अब जो डायमंड है, डायमंड कैसा होता है, एक कार्बन 4 से कनेक्टेड है। इसका मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, तो चारों के चारों शेयरिंग कर कर बॉन्ड बना रहे हैं। इसके मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब जो डायमंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बैड कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी के साथ साथ जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन आपस में बहुत बेहतरीन तरीके से 3D शेप में कनेक्टेड है, यानी 3 डायमेंशनली कुछ ना कुछ x, y और z एक्सिस रखते हुए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रखा है, तो वो हार्ड सब्सटेंस भी कहलाता है। लेकिन वहीं पर जो ये ग्रेफाइट होती है ये क्या होती है, लेयर्स की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, एक लेयर है ग्रेफाइट की, दूसरी लेयर है, तो आपस में ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है, इसलिए ये कैसी होती है, स्लिपरी नेचर की होती है। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर के साथ साथ स्मूथ भी होता है, यानी स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर है। चलिए आगे इसकी बात करते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर की, यानी अब नाम की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे देंगे। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं तो उसके लिए हम कुछ नोमेनक्लेचर यानी कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो वो रूल्स कौन देता है हमको, आयुपैक। आयुपैक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमें बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके अंदर एक प्रीफिक्स होगा, एक वर्ड रूट होगा और लास्ट में एक सफिक्स होगा। तो जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, जो पहले लगता है किसी भी स्पीसीज से, और जो सफिक्स होता है वो क्या लगता है, किसी भी स्पीसीज में बाद में लगा करता है, और उसके बीच में आता है वर्ड रूट। अब जो प्रीफिक्स होता है वो क्या क्या हो सकता है, वो हेलोजन हो सकता है। हेलोजन यानी कोई भी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसके साथ साथ एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कोई भी CH3 ग्रुप जग गया, C2H5 लग गया, तो ये सब क्या हो गए, एज अ सफिक्स काउंट होंगे। इसके बाद जो वर्ड रूट आते हैं उसके अंदर होते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अगर वहां पर 1 प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मैथ, यदि 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, हेक्स कहेंगे जब 6 होगा, यदि 7 कार्बन है तो कहेंगे हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नॉन कहेंगे, 10 होगा तो डेक कहेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है। लास्ट होता है सफिक्स। सफिक्स जो बाद में लगता है, इसके अंदर क्या आते हैं, फंक्शन ग्रुप आते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब क्या हो गए, सफिक्स हो गए, जो कि बाद में लगेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उससे पहले हमें समझना होगा आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हुए बनती हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, हम आइसोमर्स कहते हैं। और जो कंपाउंड्स इस फिनोमिना को दिखाते हैं, इस चीज को दिखाते हैं, शो करते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, कि आइसोमेरिज्म ये दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले C4H10, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन को एक लीनियर चेन में कनेक्ट कर दिया, यानी कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से एक सीधी लाइन में कनेक्ट हो गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नाम हो गया वो हो गया N-ब्यूटेन। यहाँ पर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, ऊपर वाली में भी और नीचे वाली यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है लीनियरली कनेक्टेड है, लेकिन नीचे एक ब्रांचिंग हो गई, यानी एक ब्रांच्ड चेन के अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, आइसोमर्स हो गए, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। एक स्ट्रक्चर है लीनियर, दूसरी है ब्रांच स्ट्रक्चर। तो जो लीनियर है उसका नाम हो जाता है N-ब्यूटेन और जो ब्रांच है उसको हम आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए आगे अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कार्बन जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है यदि वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर चुका है, जैसे कि यहाँ पर CH4 है, यदि इसके साथ हम Cl2 को रिएक्ट कराएं, यानी क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराएं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूशन होता हुआ दिखेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट होना, क्या होना, रिप्लेस होना, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। अगर क्लोरीन उसकी जगह ले लेता है एक हाइड्रोजन की, किसके अंदर, मीथेन के अंदर, तो वहां पर क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या दिखाता है, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना। तो ये जो है एल्केन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से जो है आपकी बाइक वगैरह या कार वगैरह चलती हैं, क्योंकि कोई भी कार्बन के कंपाउंड से मिलके बने हैं पेट्रोल डीजल, तो ये क्या होते हैं, बर्न होते हैं, इनका कंबशन होता है। कंबशन होता है तो उससे हीट निकलती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी कार वगैरह को चलाने के लिए। क्लियर है। तो ये कंबशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन दिखाते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप का बनना। सोप का बनना, सोप क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो बनता है, कैसे बनता है, जब एक एस्टर बेस के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल बनाए और साथ ही साथ सोप का फॉर्मेशन हो। एग्जांपल क्या है, जैसे ट्राइग्लिसराइड KOH के साथ, KOH क्या होता है, बेस होता है, उसके साथ रिएक्ट करके ग्लिसरॉल बना रहा है और सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सोप जो है हम यूज कर सकते हैं अपने क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए। लेकिन सोप के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होती है कि वहां पर बनता है एक मिसेल। अब मिसेल क्या होता है, मिसेल एक तरह की स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी सोप वाटर के अंदर बनती है जब कोई भी डस्ट उसके कांटेक्ट में आ जाए। क्यों, क्योंकि सोप के पास होती हैं 2 चीजें, पहला हाइड्रोफिलिक पार्ट, दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो ये पोलर है, यानी ये जो हेड है, यानी ये जो सर्कल में प्रेजेंट है, ये येलो कलर का सर्कल और दिस ग्रीन वाले सर्कल के ऊपर येलो कलर की ये डॉट्स प्रेजेंट है, ये क्या है, हेड है। तो ये हेड क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होती है, तो ये पानी में रहना पसंद करती है। लेकिन जो ये टेल्स होती हैं, ये जो टेल्स हैं वो क्या है, नॉन पोलर है, यानी हाइड्रोफोबिक है, तो ये पानी में रहना पसंद नहीं करेंगी। तो ये क्या करेंगी, किसी भी ऑयल के साथ या डर्ट के साथ कंबाइन हो जाएंगी और एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेंगी। अब ये मिसेल का फॉर्मेशन हो गया है तो मिसेल के थ्रू डस्ट को रिमूव करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये मिसेल बनकर हम डस्ट को रिमूव कर सकते हैं किसी भी क्लॉथ के पार्टिकल से, फैब्रिक से। क्लियर है। और लास्ट में यहां पर आता है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का बनना। और जब भी एस्टर बनता है, क्योंकि एस्टर कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल होती है, यानी एक मीठी सुगंध आती है एस्टर जब भी बनता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब भी रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी, जिसके अंदर कोई भी एसिड, खासतौर से कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, तो वो क्या बना रहा है, वो एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर एस्टर बना है तो वहां पर हमें फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेल आती है, जिसकी वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था हमारा माइंड मैप। कौन से चैप्टर का था, कार्बोनेट्स कंपाउंड का था। तो आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा।